गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास रे हम डिस्कस करथिले मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। तो जस्ट प्रीवियस रे स्टार्ट करछि। तमरा मेगास्पोरोजेनेसिस रे गोटे डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल रु चारिटा हाप्लॉयड मेगास्पोर फॉर्मेशन होछि हां कि नहीं। तो से जो चारिटा हाप्लॉयड मेगास्पोर फॉर्मेशन होछि से तमरा कोन लिनियर टेट्राड हिसाब रे होछि बा जाको हम टी शेप भी कोइ पारुछे। से भितर अपर तीन टा तमरा कोन होछि डिजेनरेट हो जाउछि एंड द लोअर मोस्ट मेगास्पोर इज नोन एज द फंक्शनल मेगास्पोर। आज क्लास रे हम डिस्कस करिबा मेगा गैमेटोजेनेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तमर जो फंक्शनल मेगास्पोर रो केमति तमरा फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन होछि। तो फीमेल गैमेटोफाइट इज नथिंग बट योर एम्ब्रियो सेक। फर्स्ट टाइम माइंड रे दिन रखो फीमेल गैमेटोफाइट इज नथिंग बट योर एम्ब्रियो सेक। तो ऑलरेडी हम तमरो ड्राइंग ऊपर ड्रॉ कर देछि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक रो क्लियर। तो गोटे गोटे पार्ट हमें डिटेल रे डिस्कस करि करि दिबा। तो फर्स्ट तमरो कोन होछि बिले डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक फ्रॉम मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो जो प्रोसेस रे तमरो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट is known as your mega gametogenesis। क्लियर बुझा पड़ला। तो on the basis of development of embryo there are three types of embryo sac, 1 2 and 3। first one is your monosporic, second one is your bisporic and third one के कोई परिबने वन that is your tetrasporic। तीन टाइप रो एम्ब्रियो सेक अछि कोन कोन मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। In the development of a typical monosporic embryo sac, only one out of the 4 megaspore take part। आगु हम तुमको कहि देथिली तमरो जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक रो डेवलपमेंट रे आम पाखरे चारिटा हाप्लॉयड मेगास्पोर अछि। से चारिटा हाप्लॉयड मेगास्पोर रु तीनटा मेगास्पोर तमरो नष्ट हो जायछि। गोटे फंक्शनल मेगास्पोर जे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक रो डेवलपमेंट रे यूजफुल रोल प्ले करियो। ओके तो कौन होउची तमरो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक रे ना तमरो जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक अछि ए मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सेक नॉन एज जाको हम कहछे पॉलीगोनम टाइप ऑकर इन द अबाउंडेंट पॉइंट ता नोट कर दियो। ए मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक को इज योर 8 न्यूक्लियेट। किमिति 8 न्यूक्लियेट होची देखो 3 3 6 2 8 लास्ट पार्ट ता वी विल डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट 8 न्यूक्लियेट, सेकंड आपको हमें कहछे पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप इट इज द abundant ए टाइप रो एम्ब्रियो सेक 70% ऑफ एंजियोस्पर्म रे देखा जाउची। ओके क्लियर है पर्यंत बिले। तो तमरो जो फंक्शनल एक्टिव मेगास्पोर अछि दैट इज योर हाप्लॉयड। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक what happened, the functional active megaspore undergoes
3 mitotic division, 3 mitotic division, clear? तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन रे कोन हला गोटे रु दीटा, सेकंड रे कोन हला 2 रु 4, थर्ड रे तुमरो कोन हला दैट इज योर 8। तो ए हिसाब रे हमर आसुची 8 न्यूक्लिएट रो स्ट्रक्चर। दैट फंक्शनल active megaspore undergoes 3 mitotic division. After that 3 mitotic division 8 nucleus are formed। एर पर्यंत क्लियर बुझा पड़ला? बट एडे इंपोर्टेंट की पॉइंट्स कोन होची पिले देखो। फर्स्ट ईयर जब मतलब माइटोसिस पढुछो, आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस देयर इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जाको हमें कुछ साइटोकाइनेसिस। बट एटी तमरा कोन हबो ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हबो। तो देयर आर नो वॉल्स बिटवीन द न्यूक्लियस, कॉमन साइटोप्लाज्म रहइबो, से भितर 8टा न्यूक्लियर रहइबो। तो आपको हमें कोन कहूचे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज योर फ्री न्यूक्लियर division। That means the functional active megaspore undergoes 3 nuclear division to form 8 nucleate structure। ए पर्यंत क्लियरली बुझा पड़ला पिले ना कोन डाउट होची? बुझा पड़ला? देखो ड्राइंग को बसवाबे फंक्शनल मेगास्पोर अपर तीनटा डिजेनरेट हेगला। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हैला, दीटा मेगास्पोर फॉर्मेशन हैला। सेकंड माइटोटिक डिवीजन हैला, 2 रु 4 अछि, 1 2 3 4। थर्ड माइटोटिक डिवीजन हैला, देखो 2 2 4 6 8 8टा न्यूक्लियस अछि, हो ना नहीं? एबे देखो पिले ए 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रो अरेंजमेंट हबो, 8 न्यूक्लियर अरेंजमेंट हबो। तो आगुआ हमें जानछे कोन ना माइक्रोपाइल एंड तमरो ऊपर रहइबो, तळ रहइबो कोन चालाजाल एंड। तो एम्ब्रियो सेक रो ए अरेंजमेंट जो होची, तीनटा न्यूक्ली तमरो माइक्रोपाइलर एंड रे रहइबो, तीनटा न्यूक्ली तमरो रहइबो चालाजाल एंड रे, आउ दीटा तमरो रहइबो सेंटर रे। क्लियर? देखो 3 3 6 एटा दीटा मझी रे अछि। तो सेंटर रो जो दीटा मेगास्पोर होची फाइनल ड्राइंग रे, एमाने कोन होचंती ना मिसी जानती। तो आपको हमें कहूचे पोलर न्यूक्ली, बा आपको हम भी कोई परिबा 2n, दैट इज योर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर? एबे देखो बिले माइक्रोपाइलर एंड रे तमरो जो तीनटा न्यूक्लियस अछि ताको हमें कहूचे एग apparatus। The egg apparatus consists of 1 axle and 2 synergids। Larger one is your axle that is present in the center, and the 2 are the synergids। Whereas the 3 haploid megaspores present in the कोड तमर होची haploid जो तीनटा सेल रूट ताको हम कहूचे antipodal cell present in the chalazal end is known as your antipodal cell। बुझा पड़ला? तो एबे कोन हला दिस पार्ट इज योर एम्ब्रियो सेक, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो गोटे मैच्योर एम्ब्रियो सेक पाखरे कोन रहउची ना माइक्रोपाइल एंड रे रहउची एग apparatus, चालाजाल एंड रे रहउची हमर कोन तीनटा एंटीपोडल सेल, एंड द सेंटर हमर रहउची डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, बजा को हमें पूछे पोलर न्यूक्ली। बुझा पड़ला? नेक्स्ट thus the typical monosporic embryo sac
क्वेश्चन पचार पिले 1 मार्क रे कंसिस्ट ऑफ केतरा न्यूक्लियर होची 8 न्यूक्लियर बट 7 सेल स्ट्रक्चर 7 सेल किमिति हैला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियर तो हमको एटा बुझा पड़ी गला बट 7 सेल किमिति हैला पिले ना मु तुमको कहि देली ए दीटा न्यूक्लियर मिसी जाउ तमरो गोटे सेल रे कन्वर्ट हो जाउची तो 3 3 6 को हमें गोटे सिंगल सेल हिसाब रे काउंट करि परिबा दैट्स व्हाई इट इज योर 7 सेल स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन पचारिबो ए टिपिकल पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेक और मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक हैज 8 न्यूक्लियर एंड 7 सेल स्ट्रक्चर बुझा पड़ला तो गोटे गोटे पॉइंट हमें डिस्कस कर देबा कोन कोन होउची एक apparatus पोलर न्यूक्लियर आउ कोन होउची एंटीपोडल सेल तो डिटेल जिबा हबे ओटा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक पाखरे तीनटा जिंस थाउची नंबर 1 इज योर एक apparatus तो एक apparatus का बनी थी this is a group of 3 cell this is a group of 3 cell co-entry थाउची present at the micropylar present at the micropylar end okay first point है group of 3 cell present at the micropylar end तो जो एक apparatus रो मझिरे जो सेल था तो हम कोन कहूचे एक सेल the centrally located cell of egg apparatus is egg cell तो हम कौन कहूचे egg cell हला मुझा पड़ला बेले egg cell का कहूचे तो ए egg cell साइड रो दीटा कोन थाउची synergy थाउची on two sides of egg cell two synergids are present ए तीनटा पॉइंट हमको मन रखियो पड़िबो egg cell बुझा पड़ला next is your polar nuclei एटा गोटे पॉइंट तमर आसीबो पिले filiform apparatus you have to remember the word मे भी तम बुक रे थाई पारे न थाई पारे filiform apparatus that filiform apparatus play a major role in the pollen tube formation that is situated in the egg apparatus play a major role in pollen tube formation okay next is your polar nuclei second one is your polar nuclei clear बस आपको हमें पूछे diploid secondary cell the nucleus these are situated in the center of the embryo cell representing a large binucleate central cell present in the center
दीटा न्यूक्लियस मिसिक अछि तो रिप्रेजेंटिंग a binucleate nucleus. Okay, then next point, generally both the polar nuclei fuse before fertilization and form a single diploid nucleus जाको हमें पूछे secondary nucleus बा definitive nucleus. तो these two nuclei before fertilization fuse together to form diploid secondary nucleus or definitive nucleus. Two nuclei fuse to form diploid secondary nucleus or definitive nucleus. Hello. One second पहले और definitive nucleus. This is your polar nuclei. Then the third part is your antipodal cell. Antipodal cell. The three cells situated at the chalazal end are called antipodals. These cells generally degenerate soon after fertilization. A cell रो कौनसी भी काम न थाउची generally situated at the chalazal end degenerate नष्ट हो जाउची soon after fertilization. Degenerate soon after fertilization. बुझा पड़ला बिले ना बुझा पड़ला नहीं बुझा पड़ला ना नहीं कौन डाउट अच्छी पचार भीतर एनी डाउट डाउट अच्छी कौन अरे रेस्पॉन्ड करो किसी डाउट नहीं वेरी गुड स्टिल मैं गोटे थर रिपीट कर दूची शुणी दियो भल से फास्ट रे कौन था पिले आम पाखे गोटे फंक्शनल एक्टिव मेगास्पोर अच्छी तार तीन टा माइटोटिक डिवीजन होची जो द्वारा कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन रे दीटा मेगास्पोर फॉर्मेशन हैला देन सेकंड रे चारिटा थर्ड रे आठटा क्लियर तो ए आठटा जो हाप्लॉइड न्यूक्लियर होची एमानकर अरेंजमेंट होची तीनटा तमर होची चालाचाल एंड रे तीनटा रहउची माइक्रोपाइलर एंड रे दीटा रहउची सेंटर रे क्लियर चालाचाल एंड रे जो तीनटा रहउची जको हम कहउची एंटीपोडल सेल और एंटीपोडल्स सेंटर रे जो जको हम कहउची डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस और ऊपर जो दैट इज योर माइक्रोपाइलर एंड रहउची एग apparatus तो एग apparatus रे कोन थाउची सेंटर रे गोटे एक्सेल थाउची साइड रे दीटा सिनर्जिड्स रहउची पोलर न्यूक्लिय कोन होउची ना बिफोर फर्टिलाइजेशन दे फ्यूज टू फॉर्म a diploid secondary nucleus or definitive nucleus and the three cells present in the chalazals and is known as your antipodal cells or antipodals they are soon degenerate soon after the fertilization हला तो एबे मते को बोले तमे thus a mature monosporic polygonal type of embryo set
at the time of fertilization is 7 cell and 7 nucleate. 7 cell ରହୁଛି ନା ରହୁନି ନା 8 nucleate sorry କୁହ 7 cell and 8 nucleate. This is your all about female gametophyte. आउ female gametophyte रे कोन क्वेरी अछि त पहले तुम दीटा लॉन्ग क्वेश्चन कवर हैला. फर्स्ट वन इज योर डेवलपमेंट ऑफ मेल gametophyte एंड सेकंड वन इज योर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल gametophyte. मु तमर सीक्वेंस व्हाइट बोर्ड रे लिखि दउची त मु को सीक्वेंस रे फीमेल gametophyte लॉन्ग क्वेश्चन तमे लिखिबो. फर्स्ट रे यू हैव टू राइट about pistil. तीनटा पार्ट इलोगेट करियो पिस्टिल रो स्टिग्मा स्टाइल ओवारी. देन डायरेक्ट सेकंड रासिबो कोन मेगास्पोरेंजियम बा तमरो ओव्यूल को क्लियर. देन तमरा रासिबो कोन मेगास्पोरोजेनेसिस. देन तमरो लास्ट पार्ट को आसीबो मेगा gametogenesis and formation of female gametophyte. ए चारिटा पार्ट तुमको लॉन्ग क्वेश्चन दा कंप्लीट करबा को पड़िबो. ओके then next class रे हम डिस्कस करिबा about pollination. तो बिफोर गोइंग by leaving the class मु तुमको जस्ट pollination विषय टिके कहि दउची डिटेल नेक्स्ट क्लास रे पढिबा. तो pollination कोन बिले ना pollination देखो पिले तमे देखिचो महू माछी महू कलेक्ट करिया पई फूल रु फूल बुली बुली जाउची ह ना नहीं. तो pollination माने कोन पिले जो प्रोसेस रे pollen grain रो ट्रांसफॉर्मेशन होउची का पाखरु ना तमरो कोडू स्टामेन रु तमर आसुचु को पाखु से पिस्टिल पाखु मींस pollen grain ना तमर आसिकरी स्टिग्मा सरफेस ऊपर पडुची. देन स्टिग्मा हैज टू रिकॉग्नाइज whether the pollen grain is of right type or wrong type. If right type then the pollen grain absorb and the formation of pollen tube takes place. Then after that pollination fertilization takes place. Then after the fertilization post fertilization events takes place. This is all about your female gametophyte and introduction about pollination. Next class रे हम डिस्कस करिबा डिटेल पिले pollination केमिति होउची pollinating agent कोन कोन abiotic pollinating agent कोन कोन biotic pollinating agent कोन कोन ए सब जिंस डिटेल डिस्कस करिबा. ओके till then bye bye.